जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर बीजेपी को मात देते हुए नीतीश ने ले ही ली 10वीं बार सीएम पद की शपथ। क्या बना पाएंगे देश का नंबर 1 रिकॉर्ड? आखिर कैसे हर बार दे देते हैं मोदी को चकमा? कैसे कर देते हैं बीजेपी का सारा प्लान फेल? दोस्तों, देश की राजनीति में कई नेता आए, कई चेहरों ने सत्ता की कुर्सी संभाली, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे हुए जो दशक दर दशक जनता के फैसले और राजनीतिक समीकरणों के उतार चढ़ाव के बीच अपने राज्य की बागडोर को थामे रखा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन नेताओं की जिन्होंने इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद संभाला, और इसी सूची में अब शामिल हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि 10वीं बार जिन्होंने शपथ ली है। सियासत में उनका सफर कितना लंबा, वो राष्ट्रीय रैंकिंग में कहां खड़े हैं, और क्या आने वाले वर्षों में वो देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री ये गौरव प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि बीजेपी कैसे बार बार नीतीश के आगे हो जाती है फेल, हर बार कैसे बीजेपी को दे देते हैं नीतीश चकमा और गठबंधन में अपने आप को बड़ा साबित कर ही देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत और उसके बाद नीतीश कुमार बिहार के एक बार फिर उन्होंने 10वीं बार शपथ ले ली। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार, और नीतीश कुमार 19 साल तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रह चुके हैं। नीतीश कुमार 20 नवंबर यानी आज अपने राजनीतिक करियर का उन्होंने एक नया अध्याय मुख्यमंत्री पद की 10वीं शपथ लेकर कर दिया है। 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से गठबंधन बदले, समीकरण बदले, राजनीति बदली, हालात बदले, वक्त बदला, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ बनी रही, वो नहीं बदली। आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे भारत के उन 10 मुख्यमंत्रियों के बारे में, उनकी सूची, उनकी पूरी लिस्ट जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल संभाला, और यह भी बताएंगे कि इस सूची में नीतीश कुमार कहां खड़े हैं। और नीतीश कुमार अगर कर लेंगे ऐसा, तो रचने जा रहे हैं इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा उनका नाम। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर बीजेपी की सारी राजनीतिक गणित बिल्कुल उलटती नजर आई, और नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर साबित कर दिया कि सत्ता के खेल में अनुभव, दांव पेच और वक्त की समझ कई बार बड़े बड़े चुनावी मास्टर स्ट्रोक्स पर भी भारी पड़ जाते हैं। बड़े बड़े चाणक्य भी बिल्कुल एक तरह से निरस्त हो जाते हैं, जो कि नीतीश ने एक बार फिर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, नीतीश कुमार का जिनके साथी हैं नीतीश कुमार, 20 साल से जिनके साथ बना रहे हैं बिहार में सरकार, बीजेपी तो यही चाहती है। सबसे बड़ा संगठन अपने आप को कहती है, सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सिद्धांत वाली पार्टी कहती है, लेकिन एक ये भी कि भाई अपने सामने सबको झुका के रखना चाहती है। जो वो चाहेगी वही उसके घटक दल करें, उसके साथी करें। लेकिन नीतीश कुमार ने हर बार बीजेपी की इस चाल को फेल किया है, और नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने बीजेपी का प्लान बिल्कुल चकनाचूर सपना कर दिया है, बाजी मार ली है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार वो नाम जिसने 2 दशक से बिहार की सत्ता में अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है, मौजूदगी दर्ज कराई है। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय कार्यकाल छोटा था, लेकिन 2005 में सुशासन, जंगल राज के काट करते हुए नीतीश ने सत्ता की दहलीज पे कदम रखा। और अगर 20 साल को देखा जाए तो 9 महीनों का समय अगर छोड़ दे, तो पिछले 20 सालों से ही बिहार की बागडोर नीतीश ही संभालते आए हैं। गठबंधन चाहे बीजेपी का हो, आरजेडी के साथ महागठबंधन में नीतीश हो, राजनीतिक धरातल पर अपने लिए उन्होंने रास्ता निकाला है। सत्ता की कमान उन्होंने नहीं छोड़ी है, कुर्सी नहीं छोड़ी है, मुखिया वही रहे हैं। बिहार में तो वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं, जिसमें 6485 दिन, 6485 दिनों का कार्यकाल नीतीश ने बिहार में अपने आप को सबसे लंबे कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री तो बना ही लिया है। और बिहार की राजनीति में एक तरह से अविश्वसनीय मील का पत्थर, लेकिन देश की अगर बात की जाए तो यहां नीतीश काफी पीछे है। और अगर नीतीश
इस बार कर लेंगे ऐसा तो वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। दोस्तों, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो उसमें नीतीश कुमार का 8वां नंबर है, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। और इसमें पहला नाम जो आता है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग, जिन्होंने 24 साल 165 दिन तक सत्ता संभाली। और पहले स्थान पर देश में अगर मुख्यमंत्रियों की सूची सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा समय देखा जाए तो ये नाम दर्ज है। और नीतीश इसमें अभी 8वें नंबर पे हैं। और दूसरा नाम इसमें आता है जो कि ओडिशा के नवीन पटनायक, जिन्होंने 24 साल 99 दिन सत्ता की कुर्सी संभाली, मुख्य चेहरा बने रहे, ओडिशा की राजधानी एक तरह से राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए रखी। और दोस्तों, इसके अलावा दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में कई नेताओं ने 20 साल का कार्यकाल संभाला है, जिसमें सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग सिक्किम, जो कि 24 साल 165 दिन, नवीन पटनायक ओडिशा, जो कि 24 साल 99 दिन, इसके अलावा ज्योति बसु पश्चिम बंगाल 23 साल 137 दिन। इसमें चौथा नाम गैंगोंग अपांग का है, जो कि अरुणाचल 22 साल 250 दिन। अगर इसके बाद बात की जाए तो 5वें नंबर पर लाल धनहावला, जो कि मिजोरम, जिन्होंने 22 साल 60 दिन पूरा किया। इसके अलावा वीरभद्र सिंह, जो कि हिमाचल 21 साल 13 दिन। मानिक सरकार, जो कि त्रिपुरा 19 साल 363 दिन। नीतीश कुमार, जो कि 8वें नंबर पे हैं, जिन्होंने 19 साल 93 दिन पूरा किया है। इसके अलावा करुणानिधि, जो कि तमिलनाडु 18 साल 362 दिन। प्रकाश सिंह बादल, जो कि पंजाब बादल परिवार की राजनीति, उनकी भागीदारी। और प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने 18 साल 250 दिन पूरे किए हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार इस सूची में 8वें स्थान पर हैं, लेकिन अगर वो 5 साल बीजेपी को मना लेते हैं, अपने साथ बीजेपी को खड़ा रखते हैं, हालांकि 29 तक तो बीजेपी चाहेगी नीतीश की हर बात मानी जाए, क्योंकि केंद्र में नीतीश की जो भूमिका है, और अगर 5 साल नीतीश ये पूरा कर लेते हैं तो देश के नंबर 1 यानी पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सबसे ज्यादा दिनों तक सीएम कुर्सी संभालने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पहले 8वें से सीधे पहले पायदान पर अगर ये 5 साल का कार्यकाल नीतीश पूरा कर लेते हैं। अब बिहार की बात की जाए तो यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, जिन्होंने 6485 दिन पूरा किया है, और उनसे आधे कार्यकाल तक भी कोई नेता नहीं पहुंच पाया है। दूसरे नंबर पर है श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने 3199 दिन सत्ता पे राज किया। फिर इसके बाद राबड़ी देवी, फिर लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा। नीतीश कुमार को मिलाकर ऐसे 4 मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल से ज्यादा समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। बिहार पे मुख्यमंत्री पद का एक तरह से वो कुर्सी संभाली है। और पहला नाम नीतीश कुमार पिछले 19 वर्षों में इस पद पर हैं, और एक बार फिर इस पद को इन्होंने ही संभाला है। दूसरे नंबर पर श्री कृष्ण सिन्हा का नाम है, जो देश के आजाद होने के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 11 साल तक सीएम पद संभाला, और इसके अलावा उन्होंने 2 बार पद की शपथ ली। तीसरे नंबर पर है राबड़ी देवी, ये बिहार की अब तक की पहली और आखिरी महिला सीएम है। लालू प्रसाद यादव 1997 में जेल जाने के बाद उन्हें बिहार का सीएम बनाया गया था, यानी राबड़ी देवी को। उन्होंने कुल 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तीनों कार्यकाल को मिलाकर कुल 7 वर्ष वो सीएम रही। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ऐसे सीएम थे जिन्होंने 5 साल से ज्यादा बिहार की सत्ता पर राज किया, और वहीं 2 बार सीएम भी बने। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल मार्च 1990 से मार्च 1995 तक पूरा किया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में अप्रैल 1995 से जुलाई 1997 तक 2 वर्षों के लिए वो पद पर रह सके। इसके बाद उन्हें चारा घोटाले में सजा हो गई, और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बागडोर सौंपी और उन्हें सीएम बनाया। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश का दबदबा दोस्तों समय के पैमाने के साथ साथ चलता रहा है। अब जब 20 नवंबर दोस्तों यानी आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उनके राजनीतिक सफर में ये एक नया अध्याय जुड़ गया है। सीएम रेस में अब सबसे आगे पहुंचने के कागार पे पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा 26 और मंत्री जिन्होंने शपथ ली है।
26 मंत्रियों के साथ नई सरकार का गठन, जिसमें दोस्तों अगर इस सरकार के बारे में बात की जाए तो बीजेपी 89 सीटें इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, 101 सीटों में, जेडीयू 85 सीटें, इसके अलावा भी रामविलास पासवान की पार्टी, जीतनराम मांझी की पार्टी, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वो भी इसमें शामिल है। दोस्तों मिला जुलाकर ये एनडीए गठबंधन इस बार तय करेगा बिहार की राजनीतिक दिशा क्या होगी। बिहार 20 साल के बनिस्पत आगामी 5 साल कितना बदलेगा। राजनीति में कार्यकाल सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि ये जनता के भरोसे, नेता की पकड़, समय के इम्तिहान की पहचान होती है। जितने वादे किए इस सरकार ने, उम्मीद सभी कर रहे हैं कि वो वादे पूरे हों, हवा हवाई ना हो। नीतीश कुमार का लंबा सफर बिहार की राजनीति का चेहरा बदल चुका है। सवाल यही है कि क्या आने वाले 5 साल उन्हें देश का सबसे लंबा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड एक तरह से बनने देगा, या आने वाला 5 साल तय करेगा। एक तरफ बीजेपी लगातार रणनीति बदलती रही, अपने सपने को पूरे करने के लिए काम करती रही, लेकिन नीतीश कुमार ने हर मोड़ पर राजनीतिक समझदारी से अपनी पकड़ मजबूत रखी, अपने आप को स्थिर रखा और 10वीं बार शपथ, लगभग 6500 दिनों का यह कार्यकाल अब देश के नंबर 1 रिकॉर्ड की रेस में सीधी दावेदारी। आगे 5 साल कैसे बीतेंगे, बिहार कितना बदलेगा, राजनीति बिहार की किस दिशा में जाएगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि हर बार जैसी कोशिशें करने के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पछाड़ नहीं सकी है, हटा नहीं सकी है, सियासी गणित से बाहर नीतीश कुमार को नहीं कर सकी है। तो ये आगामी 5 साल एनडीए सरकार बिहार के लिए कितनी ज़रूरी, बिहार के लिए जो वादे किए वो कितने पूरे होंगे। नई सरकार का गठन तो हो गया, शपथ ले ली गई, लेकिन नीतीश क्या 5 साल पूरा कर पाएंगे और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप खबर पे आपकी राय क्या है, आपको कहानी कैसी लगी बताइए, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। जानकारी अच्छी लगी हो दूसरों तक भी पहुंचाइए, लास्ट तक आप बने रहे। और इस नई सरकार के बारे में भी आपकी राय क्या है, आप क्या अपेक्षा करते हैं, ज़रूर बताइए आप। शुक्रिया, लास्ट तक बने रहे। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को शेयर कीजिए, आपका सहयोग ज़रूरी दोस्तों।